नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। तमाम राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। लेकिन चिंता का सबब चौटाला परिवार के लिए इसलिए है क्योंकि चौटाला परिवार 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद दो फाड़ होता हुआ नजर आया। इसलिए क्योंकि दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला को इनेलो से बर्खास्त कर दिया गया था, उनको बाहर निकाल दिया गया था। लिहाजा अजय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी की स्थापना की। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में देखा जाए तो चौटाला परिवार ही वो परिवार है जिसके सबसे अधिक सदस्य चुनावी मैदान में सक्रिय है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव। ऐसे में आज चर्चा करेंगे चौटाला परिवार के लिए हॉट सीट बन चुकी डबवाली विधानसभा सीट। डबवाली सिरसा जिले की सीट है और ये चौटाला परिवार की साख की सीट मानी जाती है। तमाम जो कैंडिडेट हैं चौटाला परिवार के वो जीत दर्ज करते हुए नजर आए और ये उनका गृह जिला भी है। आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल सिरसा से ही संबंध रखते थे और किसानों के बड़े नेता और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री बनने का उनको एक सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर डबवाली सीट किस तरीके से हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर चौटाला परिवार का कोई ना कोई सदस्य लगातार जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। डबवाली सीट पर इस 2024 के लोक विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो इनेलो, बीजेपी, जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब डबवाली सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, कितने शहरी मतदाता हैं, कितने ग्रामीण मतदाता हैं और ये किस तरीके की भूमिका निभाते हैं, तो आपको बता दें कि डबवाली सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2 लाख है। किसान बाहुल्य इलाका डबवाली कृषि प्रधान इलाका है और यहाँ पर ग्रामीण मतदाता अच्छी खासी संख्या में मौजूद है। आपको बता दें कि करीब 83% ग्रामीण मतदाता हैं। शहरी मतदाताओं की संख्या यहाँ पर करीब 17%। इसके साथ साथ बता दें आपको कि डबवाली राजस्थान और पंजाब के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अब हरियाणा के डबवाली सीट पर पिछले 13 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा की जाए तो चौटाला परिवार का दबदबा देखने को मिलता रहा है। और चौटाला परिवार, मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस तरीके से मजबूत सियासी परिवार है हरियाणा की राजनीति का, और ये कहीं कि ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। हालांकि कई उनके कार्यकाल अल्पकाल के रहे, यानी कि कुछ दिनों या कुछ महीनों तक ही उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी का जिम्मा संभाला। आपको बता दें कि इस बार इस सीट के ऊपर 7 बार इनेलो ने जीत दर्ज की है, 5 बार कांग्रेस पार्टी ने भी जीत दर्ज की। तो कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं डबवाली सीट को लेकर के कमजोर दिखाई नहीं दे रही है और एक बार निर्दलीय प्रत्याशी को यहाँ से जीत नसीब हुई। ऐसे में डबवाली सीट की लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है। डबवाली सीट चौटाला परिवार की मजबूत और हॉट सीट मानी जाती है। इस सीट पर चौटाला परिवार के तमाम सदस्य जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2009 से लेकर 2024 के आते आते सिरसा की सीट जो है चौटाला परिवार के लिए साख की लड़ाई बनी हुई है। 2009 में अजय सिंह चौटाला यहाँ से विधायक बनकर के आते हैं और वो वक्त काफी मुश्किल वक्त था। कांग्रेस पार्टी और के बीच और इनेलो के बीच जबरदस्त सियासी टक्कर देखने को मिल रही थी और उस दौरान ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला पर हरियाणा में जेबीटी टीचर घोटाला मामला लंबित भी था और उसके बाद उन्होंने लंबा संघर्ष किया। उन्होंने जेल में अपना वक्त काटा और जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का मैंने बताया कि 5 बार दबदबा रहा है, उसी आधार पर अजय सिंह चौटाला इस सीट पर 2009 में विधायक बनकर के आए थे। 2014 में उनकी पत्नी और दुष्यंत सिंह चौटाला की माता नैना चौटाला ने जीत दर्ज की और 2018 में जननायक जनता पार्टी का गठन फिर अजय सिंह चौटाला कर लेते हैं। इनेलो से दूर होकर के इनेलो पार्टी को छोड़ देते हैं और 2019 में फिर नैना चौटाला बाढ़ड़ा चली जाती हैं। भिवानी की बाढ़ड़ा सीट से वह विधानसभा चुनाव जीत जाती। अब डबवाली सीट की बात करें तो यहाँ पर टिकट को लेकर जबरदस्त सियासी संग्राम जिस तरीके से देखने को मिला, उसके बाद अब जीत के लिए यहाँ पर तमाम चुनावी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और अपनी जीत के तमाम यहाँ पर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने यहाँ पर दिग्विजय सिंह चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई हैं और जींद विधानसभा
उपचुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा जननायक जनता पार्टी के महासचिव इनेलो की तरफ से आदित्य सिंह चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर भाजपा को छोड़कर और इनेलो में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बलदेव सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है और कांग्रेस पार्टी ने अमित सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारने की जो है तमाम चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि संभावित उम्मीदवार हैं, लेकिन हो सकता है उनके नाम पर यहाँ पर मोहर लगती भी नजर आए। कांग्रेस पार्टी ने अब तक 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भारतीय जनता पार्टी ने 88 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी असमंजस की स्थिति में इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार सीटों को लेकर के असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो है सीटों पर एक से अधिक जिस तरीके से जो प्रत्याशी दाव ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 30 से अधिक प्रत्याशी और कई ऐसी सीटें जहां पर 50 से अधिक प्रत्याशियों ने चुनाव में टिकट लेने के लिए आवेदन किया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है कि पार्टी संगठन को लेकर के जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वो भी वाकई दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पिछला 10 साल का सूखा जो है उस सूखे को खत्म करके प्रदेश की सरकार पर, यहाँ प्रदेश की सत्ता पर अपना कब्जा जमाया जाए। प्रदेश में जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है उसमें बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। और दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन की तमाम यहाँ पर अटकलें थी वो तमाम अटकलें भी अब समाप्त होती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से दीपक बाबरिया, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल लगातार जो है सीट शेयरिंग को लेकर चिंतन मंथन कर रहे थे। बीती रात हमने देखा कि हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया की सेहत अचानक से खराब हो जाती है और उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया जाता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे मुलाकात करने के लिए भी पहुंचते हैं, उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने का प्रयास करते हुए नजर आते हैं। लेकिन डबवाली सीट को लेकर के जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी रणजीत सिंह चौटाला की नाराजगी से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे सकती है। रणजीत सिंह चौटाला ने जिस तरीके का यहाँ एक माहौल बनाने की कोशिश सिरसा जिले में की है, हालांकि रानिया विधानसभा सीट से वह चुनाव लड़ने वाले हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन जो माहौल हरियाणा में देखने को मिला, जो माहौल फिलहाल टिकट को लेकर के देखने को मिला, क्योंकि 12 सितंबर आखिरी तारीख है नामांकन की और कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने अब तक उम्मीदवारों की सूची को फाइनल नहीं किया है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अंतिम वक्त का इंतजार ये तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही है कि बीजेपी जिन उम्मीदवारों की टिकट काटे, दूसरी पार्टियों से जो उम्मीदवार यहाँ पर बगावत करके आए उनको टिकट दिया जाए ताकि जीत को सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए तमाम बयानबाजी जारी है। हरियाणा में जिस तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे पूर्व में यहाँ पर दुष्यंत चौटाला, वो यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर दुष्यंत चौटाला का ये कहना है कि जननायक जनता पार्टी की चाबी इस बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव का ताला खोलने वाली है। ऐसे में प्रमुख कारण जो जीत के हैं वो ये हैं कि किसानों का मुद्दा जिसको कांग्रेस पार्टी प्रमुखता से उठाती हुई नजर आ रही है। महिला खिलाड़ियों ने, महिला पहलवानों ने जिस तरीके से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, उस धरना प्रदर्शन के चलते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है। बजरंग पूनिया को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर किसान मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने लगाम लगाने की कोशिश की है। जुलाना विधानसभा सीट से विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि रणनीतियां किस तरीके से तैयार होती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से जननायक जनता पार्टी छोड़ करके तमाम नेता जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, चाहे वो राम कुमार गौतम हो या फिर देवेंद्र बबली हो, अनूप धानक हो, ये तमाम नेता जिस तरीके से टिकट पाने में कामयाब हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं अंदर खाने जो है अंतर्कलह का माहौल देखने को मिल रहा है और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। अब देखना ये होगा कि डबवाली सीट और इसके साथ साथ हरियाणा की राजनीति पर कौन यहाँ पर बाजी मार पाता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।